पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी का परीक्षण यानी टेस्ट कर रहे हो। कैसे बनाए हो, क्या है बताओ। एक मॉडल है, ये पदार्थ है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं? उसे आप पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। इसके हम वस्तु को आर पार तो देख सकते हैं पर स्पष्ट रूप से नहीं। वेरी गुड, ये पारभासी कहलाता है। और ज्यादातर बटर पेपर होता है या कोई ऑयल लगा हुआ पेपर है ना, वो पारभासी होता है, धुंधला जिसमें दिखता है। और ये अब आपका डब्बा हमें नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी। वेरी गुड, तो ये पारदर्शिता और अपारभासी और अपारदर्शी। आज हम सभी को पिन होल कैमरे के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। पहले हम जानेंगे कि पिन होल कैमरा काम कैसे करता है। जब किसी वस्तु को हम पिन होल कैमरे से देखते हैं तो उस वस्तु से निकलने वाली रोशनी का एक हिस्सा पिन होल के अंदर प्रवेश करता है। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए वस्तु से निकलने वाली रोशनी का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर चला जाता है। इसलिए हमें वस्तु की छवि उल्टी दिखाई देती है। अब हम जानेंगे कि वस्तु की छवि छोटी कैसे बनती है। पिन होल के कारण कम रोशनी अंदर आती है और कम जगह में फैलती है, इसलिए वस्तु की छवि हमें छोटी दिखाई देती है। अब हम इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। पिन होल कैमरे में कोई लेंस नहीं होता। एक कार्डबोर्ड, दो दर्पण और टेप की मदद से बनाई है। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जो हमारी सीधी दृष्टि में नहीं होती है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है ताकि पानी के अंदर समुद्र की सतह पर मौजूद जहाजों को देखा जा सके। पेरिस्कोप परावर्तन, रिफ्लेक्शन और लाइट के सिद्धांत पर काम करती है। इसका दो समतल दर्पण लगा है। लेंस मिला 45 डिग्री के। मेरा नाम संगीता कुमारी है। तो अंकिता और संगीता क्या क्या दिखाओगी? क्या दिखा रही हो आप लोग? पदार्थों का पृथक्करण। तो ये बताओ इसमें क्या है? हस्तचयन ना। हाँ, तो किसी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करने की विधि को हस्तचयन विधि कहते हैं। वेरी गुड। तो बताओ क्या कर रही हो? जो कण बड़े होते हैं वो छिद्र के अंदर नीचे हो जाते हैं और जो कण बड़े होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। चालन विधि कहते हैं। वेरी गुड, चालन विधि हो गया। फिर चलो अब संगीता बताएंगी। ये चौक का गोल है। अगर हम इसे एक जगह स्थिर रखेंगे तो इसका जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाएगा और इसको हम पानी में डाल सकते हैं। ठीक है। आपको फिल्टर पेपर भी था ना, फिल्टर पेपर। हाँ, तो इस पे भी डालकर निस्तारण कर सकते हो। धीरे धीरे करके भी आप हल्का हल्का डाला जाता है, तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि पानी नीचे आएगा और चौक इस पे बैठ जाता है। बहुत अच्छा दे। हाँ, ये थोड़ा सा ये बताओ, बोलती ना कल हमको। आपके बच्चे अगर आप आएंगे मैम तो भेजिए ना 8 वक्त, इतना जल्दी तो आप आ ही गए। इसके बताओ इसमें क्या हम आ है? गए ना, बच्चा तो फिर भेजेंगे, किसी पैदल आएगा और फिर आयरन मिला हुआ है। वेरी गुड।
बताओ। बताओ। ये सूरज है, ये चांद और ये पृथ्वी। जब पृथ्वी के सामने चांद जाता है और सूरज की रोशनी को रोक देता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अरे 72 सन 8 यहाँ पे भाई हमको दिखाते जाना कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तब ना सही होगा कि नहीं बताएं। 6 and 9 तो हम करेंगे माइनस। 9 माइनस करने से 46 आएगा। गुड। चलो जी, क्या आया आपका? 17 सन 17 सन 8। हाँ, 17 में क्या करोगे? जोड़ोगे, घटाओगे 8, भाग दोगे 8 कि 9 आएगा? अरे 72 सन 8 1/, हाँ 1/3। तो ये सब आपका भाग बन रहा है। 1/4 बनाकर दिखाओ। एकदम इक्वल होना चाहिए जो 1 से। तो ये कितना बन गया? 1/4। नीचे कीजिए। अब नीचे वाला जोड़ दो, बराबर हो गया। तो अब पूरा जो नीचे वाला इकाई है उसको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 6 नीचे वाला इकाई को ही क्या? Read the following. A teacher say good morning. 9 PM 9 AM Select the right time. Ramya is going to for a run in the morning. सुप्रभात। मेरा नाम सोनाक्षी कुमारी है। मेरा नाम स्मृति कुमारी है। हम दोनों कक्षा 7वीं की छात्रा हैं। आज हम दोनों आप सभी को मानव हृदय कैसे काम करता है उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। मानव हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह एक मांसपेशीय पंप की तरह काम करता है जो लगातार रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। मानव हृदय की बनावट स्ट्रक्चर। हृदय हमारे छाती के बीच में हल्का बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार लगभग हमारी मुट्ठी जितना होता है। हृदय के 4 कक्ष और चैम्बर होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। हमारे मानव हृदय का कार्य। हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम है रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और वापस लाना। यह काम वह दिन रात बिना रुके करता है और इस तरह हृदय हमारे शरीर का जीवन पंप है। हमारे शरीर का गंदा खून बाएं आलिंद से दाएं नीले से होकर फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये आपका फेफड़ा दिखा रहा है यहाँ पर, है ना? यहाँ से फेफड़ों जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, इससे हमारा खून साफ हो जाता है। और फिर शुद्ध खून हमारे बाएं आलिंद से बाएं नीले से होते हुए फिर हमारे शरीर में चला जाता है। वेरी गुड। अतः इससे हमारे शरीर के सभी भागों में कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं। वेरी गुड। मानव हृदय एक पंप की तरह लगातार ये कार्य करता है। यह प्रतिदिन 1 लाख बार धड़कता है और करीब 7,000 लीटर रक्त पंप करता है। धन्यवाद। वेरी गुड। अब यहाँ क्या करना, क्या देखो यहाँ पर मेरे पास एक बेंच है ना, जिसमें ये क्या है इकाई और ये क्या है तो ये जो आइसक्रीम का स्टिक है उसको हम लोग क्या मानेंगे और जो ये मैच स्टिक है उसको क्या मानेंगे। अब इकाई और दहाई से हम लोग जोड़ सीखेंगे। कौन सा? 2 संख्या का। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कितना है 4 5 40। 40 को जोड़ना है किससे? 2 और 6 26। इसमें 6 कौन सा संख्या है? इकाई। ठीक है। और ये यहाँ 4 है तो क्या है? दहाई। समझ आ रहा है? अब यहाँ बाएं है इसलिए हम लोग रखे हैं क्योंकि दहाई में 10 संख्या रहता है ना,
तो दहाई से इकाई का छुट्टा हम लोग लेंगे। किससे लेंगे? बैंक से। किससे लेंगे? बैंक से। अब कैसे जोड़ना है? अमृत सीधा देखो, इधर देखो, ठीक है।